दिल्ली, एनसीआर और यूपी में मुसीबत बढ़ाएगी बारिश। बारिश को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने अचानक करवट ली है और एक बार फिर से मौसम का बिगड़ता मिजाज परेशानियां बढ़ा सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। कैसा रह सकता है मौसम, ये हम आपको बताते हैं। फरवरी के अंत से तेजी से तापमान का ग्राफ ऊपर जा रहा था। इस कारण से सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन बीते एक हफ्ते से मौसम के करवट लेने से तापमान तेजी से लुढ़क गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सब हैरान हैं। मार्च में बारिश और सर्दी हो रही है, सावन जैसा मौसम दिखने को मिल रहा है। राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसान हैरान परेशान है। मौसम विभाग की माने तो बीते कुछ दिनों में दिल्ली, एनसीआर में तेज बारिश होने की संभावना पहले ही जताई गई थी और अब हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। इसके साथ ही देश के और भी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। 24 मार्च की सुबह दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने तापमान को और नीचे कर दिया। सुबह से ही मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली और इसके आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही तेज हवाओं के साथ साथ पूरे दिन बारिश रहने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 24 मार्च को बारिश और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य और दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जगह पर हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश होगी। जहां तक तापमान गिरने की बात है तो अभी मौसम में इस बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी। आईएमडी ने 24 मार्च के लिए पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मनसा के पश्चिमी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के भी चलने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 मार्च के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश, आंधी और ओले भी गिरेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बल्तिस्तान में भी आंधी, तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। ओला और बारिश की आशंका जताई जा रही है। इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। किसानों से फसलों को काटने का या सुरक्षित करने की हिदायत भी उनको दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फतेहाबाद, आदमपुर, सिवानी, भिवानी, चरखी दादरी, लोहारू, कोसली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बावल में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ आंधी तूफान आ सकता है। इन जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी के कुछ जिलों में ओला बारिश होने की संभावना है। यूपी में आज तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बेमौसम बारिश के चलते खेतों में पानी भरने के चलते कई राज्यों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। किसानों पर बहुत बुरी मार मौसम की इस करवट ने दिखाई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। 26 और 27 मार्च को कुछ देर की निकासी के बाद 28 मार्च को फिर से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी। कुल मिलाकर वीकेंड तक सुखद स्थिति मौसम के लिहाज से रहेगी, लेकिन किसानों के लिए ये और परेशानी का सबब बन सकता है। तो देखना होगा कि इससे मौसम में राहत तो मिल रही है, लेकिन किसानों को कितना नुकसान होता है। हमने डिटेल्ड रिपोर्ट में बताया है, पश्चिमी विक्षोभ हो या कई अन्य कारण हैं जो जलवायु परिवर्तन को दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि ये बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि आखिर क्यों हो रही है। इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि बहुत तेज़ी से कुदरत अपनी करवट बदल रही है। और देखिए, जब कुदरत करवट बदलती है तो किस तरह के हालात बनते हैं वो समझे जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। मौसम बेशक 8-10 दिनों तक इस तरीके से अब बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में फसल पर अगर इसका भारी नुकसान पड़ता है या भारी नुकसान फसल को होता है इससे, तो फिर आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है, चीज़ों की आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है, किसानों की स्थिति खराब हो सकती है। लिहाजा राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दोनों इसको लेकर मुस्तैद हैं। मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि खड़ी फसलों को जितनी जल्दी हो काट लिया जाए। जो फसलें रखी हुई हैं, कटी हुई, उनको सहेज के स्टोर में रखा जाए ताकि वो बारिश में ख़राब ना हो जाएं। इस तरह की एहतियात बरतने के लिए किसानों को भी कहा गया है। लेकिन अचानक से मौसम की इस करवट और लगातार
ये जो ओलावृष्टि और बारिश का मौसम बना हुआ है, इससे परेशानियां लगातार बढ़ी हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि ऐसा लग रहा था एक समय पर कि फरवरी में ही इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, आने वाले दिनों में तापमान हो सकता है कि अपने रिकॉर्ड स्तर को छुए, और फरवरी में ऐसा देखने को भी मिला था कि रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी बढ़ने लग गई थी। लेकिन अचानक से मौसम की इस करवट ने मौसम को थोड़ा सुहाना कर दिया, ठंडक बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ा दी है। और देखिए, एक जगह पर नहीं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र हो, हरियाणा हो, मध्य भारत हो, इन सभी जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इतनी तेज़ बारिश हुई कि वाहन डूबते हुए दिखाई दिए, सड़कों पर पानी भर गया। ठीक वैसा ही मौसम जैसा बारिश के समय पर देखने को मिलता है, वैसा मौसम इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, जो मार्च में आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ में आने वाले दिनों में अभी इससे राहत नहीं मिलेगी, और कम से कम मार्च का ये जो पूरा महीना है, ये तो इस तरह की बारिश की अटखेलियों के बीच ही खत्म होगा। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग जो कुछ भी कहता है, उसका अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।